ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे दूसरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक स्ट्रैटेजी को हम चेक कर रहे हैं जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है। ऑलरेडी हमने उसे 19 दिन देख लिया है चेक करके कि कितना हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और टोटल इसे हम 30 डेज चेक करने वाले, जिसमें सभी 11 दिन बाकी है। तो 11 दिन चेक करेंगे, टोटल 30 डेज हम इसे चेक करने के बाद देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर हम इसे एक्चुअल मन से ट्रेड करेंगे। तो इससे पहले हम सेकंड स्ट्रैटेजी भी सीख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि एक एक स्ट्रैटेजी में अगर हम 30 डेज देते रहेंगे ना, तो हो सकता है हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी जब तक मिले तब तक में काफ़ी टाइम चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम साथ में 2-4 स्ट्रैटेजी चेक करते जाएंगे, और जो भी स्ट्रैटेजी, और हर एक स्ट्रैटेजी को मिनिमम हम 20 डेज चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को हम 30 डेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस 30 पॉइंट्स के हैं और 3 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना है, तो इसको हम 30 डेज चेक करेंगे। बाकी अब जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी आपको, सिर्फ हम 20 डेज चेक करने वाले, यानी कि 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ हम इस स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे 2-4 स्ट्रैटेजी और लाऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल हो, बेसिक हो, और ये चीज़ें समझने में आसान हो, जिससे कि हम जब लाइव मार्केट चले तो हमें आसानी से पता चले कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे ऐसे लगाना है, यहाँ पे टारगेट लगाना है, ये सब चीज़ें फटाफट से दिमाग में आ जाए, ठीक है। हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। तो इस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी वीडियो आएगी आगे से, कि वहाँ पे भी जो भी नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम सीखेंगे वहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी वीडियो मैं डालना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, आपको टाइप करना है @ चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। ऐसे करके टाइप करोगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आपको शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको 4K के आसपास, 4K से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कभी होता है कि कभी कभी जो चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, या फिर कोई उसे गलत तरीके से, मतलब हैक कर लेता है, तो ऐसा भी होता है। तो आपको कभी भी अगर इस चैनल पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, उस चैनल पे भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि ये स्ट्रैटेजी किसकी है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये पावर ऑफ स्टॉक, जो कि सुभाषिस सर जी का चैनल है, उनकी स्ट्रैटेजी है। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को देखी होगी, ठीक है। अब आपने इसे बैक टेस्ट किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लस अगर आपने इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड किया है और प्रॉफिट बनाया है, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि कुछ लोगों को ना मेरी थोड़ी वीडियो में जो वॉइस होती है ना, उसकी क्लियरिटी कम है। तो आज की वीडियो में मुझे बताना कि अगर वॉइस क्लियर है तो मुझे बताना, क्योंकि अब भी इस समय पे मैंने अपना जो हेडफोन है वो चेंज किया है, दूसरा मैंने हेडफोन लगा के वीडियो बनाया है। तो अगर वीडियो में जो वॉइस की क्लियरिटी है वो प्रॉपर रहेगी, तो फिर मैं इसी हेडफोन को यूज़ करके वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब चलिए हम ये स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी इस चैनल पे मिलेगी, और इस स्ट्रैटेजी को हम ना टोटल 20 डेज चेक करेंगे। कल से इस स्ट्रैटेजी को हम चेक करने वाले हैं, यानी कि कल है मंडे, तो कल से हम इस स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। 20 दिन चेक करने वाले हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लगेगी पेपर ट्रेड में, और कल मैं इसे ना पेपर ट्रेड करना स्टार्ट करूंगी इसी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। पेपर ट्रेड करूंगी। अब पेपर ट्रेड करने के बाद कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी कि वहाँ पे मैंने कब कब ट्रेड लिया है, और कितने कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने कितने का लॉस हुआ है, वो सारी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं 20 डेज चेक करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी को डिटेल में जानते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। तो आप सभी लोग को, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग, 90% लोग को पता होगा कि आपने देखा होगा सुभाषिस सर जी के चैनल पे 5 EMA, ठीक है। ये आप सब जानते होंगे। अब आपने कितना इसको बैक टेस्ट किया है, पेपर टेस्ट किया है, ये मुझे नहीं पता है, बट मैं इसे 20 डेज करने वाली हूँ। 20 डेज में अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मुझे लगेगी तो मैं इसे एक्चुअल में इसे ट्रेड करूंगी। अब इसमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में मिलती जाएगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है, चार्ट में, वो आपका 5 मिनट्स का रहेगा।
सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है, आपको 5 EMA लगाना है। अभी जिसको 5 EMA नहीं लगाने आता है तो यहाँ पे करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीरोधा का ऐप ओपन करके रखा है। स्टडीज में जाना है, यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ मूविंग एवरेज, यहाँ पे टाइप कर लिया। अब यहाँ पे टाइप देखोगे पीरियड में 50 लिखा है, यहाँ पे आपको करना क्या है 5 करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप में सिंपल लिखा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कलर ब्लैक कर सकते हो या फिर आपको रेड करना है, जो भी कलर आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कलर है रेड था, मैंने रेड को रेड ही रहने दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से ना जो आपके लॉस होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, बट मल्टीपल होने के चांस ज़्यादा है। बट जब आपको टारगेट यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे आपको टारगेट बहुत बड़े मिल सकते हैं, यानी आपको 1:5 तक भी मिल सकता है, 1:6 तक भी मिल सकता है, यहाँ तक कि 1:7, 8 तक भी मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क कर जाती है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग में ना सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि आपको ना दिन के 3 ट्रेड लेने हैं, ठीक है। टोटल आपको 3 ट्रेड लेने हैं दिन के। 3 ट्रेड में से आपको करना क्या है, जहाँ पे भी 5 मूविंग एवरेज ट्रेड बनता है वहाँ पे आप ट्रेड लो, अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर रखो। टारगेट आपको मिनिमम आपको 1:3 का लेके चलना है, ठीक है। 1:3 का टारगेट आपको लेके चलना है। और ऐसा सुभाषिस सर जी ने कहा था कि ये स्ट्रैटेजी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम नहीं तो 60 to 70% चांस है कि आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगी, ठीक है। हाँ 30% के आसपास, 30 to 40% के आसपास हो सकता है कि आपके एसएल हिट हो, बट 60 to 70% आपको ये प्रॉफिट करके देगी। तो हम ये चेक करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि सच में 60 to 70% प्रॉफिट देती है या नहीं देती है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी भी वीडियो में बता रही हूँ, किसी भी स्ट्रैटेजी को आप एक्चुअल मनी से ट्रेड मत करो जब तक आप पेपर ट्रेड ना कर लो, उसे बैक टेस्ट ना कर लो, और जब तक आपको ना लगे कि पेपर ट्रेड में ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं हो रही है तो आप उसे एक्चुअल मनी से ट्रेड मत करो। जब पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे तो एक्चुअल मनी से तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो आप पहले पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, उसके बाद आप एक्चुअल मनी वहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप धीरे धीरे, चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाती हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी सुभाषिस सर जी की तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फटाफट से यहाँ पे बता देती हूँ, आपको सिंपल एक चीज़ समझ में आ गई। आपको दिन के 3 ट्रेड लेने हैं, जैसे हमने दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है, जैसे कि 3 ट्रेड उसमें भी लेते हैं। आपको टारगेट 1:3 मिनिमम रखना है, प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है 60 to 70%, वो तो देख लेंगे आगे चल के कि 60 to 70% ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है या नहीं देती है, ठीक है। तो करना क्या है, आपने लगा दिया यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज 5 EMA, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे ये 5 EMA जा रही है, ठीक है, आपको वो कैंडल को देखना है, चाहे वो कोई भी कलर की कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, बेरिश हो या बुलिश हो, कोई भी यहाँ पे कैंडल बन जाए, ठीक है। चाहे वो कोई भी कलर की कैंडल हो, ठीक है। ऐसा सुभाषिस सर जी ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी कैंडल बने, ठीक है। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो जाती है जो कि मूविंग एवरेज को टच ना करे, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर बने, ठीक है। और जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, ठीक है, सपोज ये कैंडल बनी और इसके लो को ब्रेक करी, तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और इसी कैंडल के ऊपर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे बनी है और ये बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, सपोज 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है बैंक निफ्टी में, प्रीमियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ पे मैं बता दूँ, हाँ जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये वाली कैंडल, ठीक है, अगर इसके आसपास कोई और यहाँ पे हाई कैंडल बनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसी के आसपास थोड़ी सी ऊपर में जाके यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज ट्रेड बना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर प्रीमियम में ये 30 से 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है ना, तो आप यहाँ पे एसएल लगा लो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ना क्या करो, 5 मूविंग एवरेज के ऊपर ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि आप अगर पहली बार इसको ट्रेड करने जा रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, तो आप इतना ही लगा के चलो, ठीक है। जैसे जैसे आपको इस स्ट्रैटेजी में माहिर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यानी जो अपना प्रीवियस हाई है उसके पास आप एसएल लगा सकते हो। प्रीवियस हाई बहुत बड़ा रहेगा तो आपको एसएल नहीं लगाना है, हाँ इससे थोड़ा बहुत ऊपर है तो आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कल की मार्केट में, कल की मार्केट मतलब जो लास्ट मार्केट थी हमारी, जो कि बहुत देखोगे तो काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट थी। अब देखोगे 26 जुलाई की मार्केट सीधा सीधा ऊपर ऊपर ही गई है, ठीक है। बट हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे
तो यहाँ पे हमें 1:3 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। और मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं। अगर 3 ट्रेड में आपके ऐसे हिट हो जाते हैं, आप अपना सिस्टम बंद कर दो, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप देखो कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है 5 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक बनी है ये वाली कैंडल, इसने इसका लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप देखोगे टारगेट 1:1 का मिल गया है, ठीक है। ये स्काल्पिंग के तौर पे देखोगे तो एक 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे 1:3 का टारगेट मिला नहीं मिला, ठीक है। वैसे आप देखोगे एक यहाँ पे भी ट्रेड मिला, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऐसे हिट हुआ होगा। फिर एक ट्रेड यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी देखोगे तो 1:1 या 1:1.5 के आसपास यहाँ पे भी टारगेट मिला होगा। बट यहाँ पे तीनों ट्रेड में आप देखोगे ना, तो कहीं भी हमारा 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। बट यहाँ पे एसएल की बात करोगे ना, बहुत छोटे छोटे एसएल थे। मुश्किल से अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो मुश्किल से 10 पॉइंट के एसएल रहे होंगे। जैसे ये कैंडल पे देखो बहुत छोटी सी कैंडल बनी, ये कैंडल भी बहुत छोटी सी, ये कैंडल भी छोटी सी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। इन दोनों से कंपेयर करोगे तो ये कैंडल बड़ी है, ठीक है। बट एसएल बहुत छोटे छोटे गए होंगे, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रैटेजी में ऐसे ही है, एसएल छोटे छोटे हैं बट टारगेट बहुत बड़े बड़े आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दिन के 3 ट्रेड हो गए। आपको 4th ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाएगा, आपको कई जगह पे ट्रेड मिलेगा। आपको सारे ट्रेड नहीं लेने हैं, स्टार्टिंग के 3 ट्रेड लेने हैं। एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, दूसरे दिन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे एसएल हिट हुआ, ठीक है। 1-2 दिन और जाके पीछे देख लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं इसको, और कल से इसे पेपर टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। तो और हम आ जाते हैं सपोज 25 जुलाई की डेट में देख लेते हैं 25 जुलाई को कहाँ पे बना है 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से 25 जुलाई को कहाँ पे ट्रेड बना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। मुझे लग रहा है आप लोग को ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पहले से भी ये स्ट्रैटेजी पता होगी। अब आपने पेपर ट्रेड किया है या एक्चुअल मनी से ट्रेड किया है, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी मेरी बात करें तो मैंने अभी इसमें इस स्ट्रैटेजी में एक्चुअल मनी नहीं लगाया है, ठीक है। इससे मैं पहले कोई भी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले उसे पेपर ट्रेड करूंगी मिनिमम 20 डेज, उसके बाद ही अगर मुझे लगेगा ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो ही मैं इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा है आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी बना है, इसने भी लो नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी ये कैंडल कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी ये बना है मूविंग एवरेज से, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे भी बनी है लो नहीं ब्रेक किया, इस यहाँ पे भी बनी है, जितनी भी यहाँ पे दिख रही है ना मूविंग एवरेज से किसी भी कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया। एक ये कैंडल यहाँ पे बनी है जिसका इस रेड वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी पहले बताया था ना वीडियो में कि जब भी छोटी कैंडल बने, ठीक है, आप देखोगे सपोज यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, यहाँ पे ये वाली कैंडल हमारा, ठीक है, ये मूविंग एवरेज को टच नहीं की, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एसएल लगा सकते हो या फिर इसके ऊपर का जो हाई है ये वाली कैंडल पे भी एसएल लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो एसएल रहेगा वो सेफ एसएल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे देखोगे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, लगभग देखोगे एक कम से कम नहीं तो यहाँ पे लगभग 70-75 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिली है, ठीक है। अब ये प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हम कल से वॉच करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हमें 1:2 अब यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना ये तो हम प्रीमियम में देख के ही पता चलेगा। अगर इंडेक्स की बात की जाए कि इंडेक्स में हमारा यहाँ पे कितने का एसएल बना है, तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का एसएल बना है, ठीक है। यहाँ पे 30 पॉइंट मान के चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे टारगेट हमारा कितना मिला है, तो यहाँ पे लगभग नहीं तो आपको यहाँ पे 70-75 पॉइंट का मेरे हिसाब से टारगेट मिला होगा। अब प्रीमियम में कितना मूवमेंट हुआ होगा वो तो प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो जब कल हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे और कल मैं प्रॉपर बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, 3 ट्रेड कहाँ पे एसएल रखा, कितने का टारगेट बुक किया, ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम देख लेते हैं कि और भी पीछे चलते हैं और कहाँ पे आप देखोगे एक यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड बना है आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत छोटी सी कैंडल बनी है और यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने को मिला है 5 मूविंग एवरेज से। यहाँ पे देखोगे एक छोटी सी यहाँ पे कैंडल बनी है, ठीक है, मूविंग एवरेज से देखोगे इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको 1:3-4 का भी टारगेट आराम से मिला होगा। ऐसा बहुत छोटा सा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये जब भी वर्क करता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो बस इसको हमें क्या करना है, सीधा एक्चुअल मनी से ट्रेड
कभी भी नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। मैं बार बार बोलती हूँ, आप कभी भी एक्चुअल में से ट्रेड मत करो किसी भी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मुझे कुछ लोग का कमेंट आया था कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी यूज करके उनका काफी लॉस हो गया है। ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी, ठीक है, उनके लिए वर्क करती है, आपके लिए वर्क करती है या नहीं करती, जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है आप सबसे पहले स्ट्रैटेजी को चेक करो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया है। आप यहाँ पे देखोगे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना, इसका लो ब्रेक हुआ, इसी के ऊपर हमने एसएल रख लिया, या तो फिर इसके जो प्रीवियस कैंडल का हाई है यहाँ पे एसएल रख लिया। आप देखोगे यहाँ पे बहुत बढ़िया टारगेट मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट इसको हम बोलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटा सा एसएल था, यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास था, धीरे धीरे गिरते गिरते आप देखोगे कहाँ तक आया, 51,450 के आसपास, यानी यहाँ पे देखोगे 500-600 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1:6-7 का भी टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े टारगेट कब आपको लेने आएंगे, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे डेली। ठीक है, तो मैं भी इसे चेक करने वाली हूँ और कल से आपको इस चैनल पे 2 वीडियो मिलेगी। ठीक है, जो हमारा ये चैनल है ट्रेडर दीपा, इसमें आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक दीपक वाधवा सर की जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है उसका भी 11 दिन पेंडिंग है, तो उसे हम पूरा चेक करने वाले हैं। तो एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको इस चैनल पे दीपक वाधवा सर की मिलेगी, जिसका मैं टाइम बता देती हूँ। इसकी वीडियो अपना जो ये इस स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको 3:30 से 4 o'clock के बीच में इस स्ट्रैटेजी से जो भी ट्रेड बनेगा 3-3:30 से 4 के बीच में इस वीडियो आ जाएगी। दूसरी जो पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है, जिसे हम बोलते हैं 5 ठीक है, 5 वाली स्ट्रैटेजी को जो मैं पेपर ट्रेड करूंगी, ठीक है, उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और इसका टाइम मैं आपको बता दूं 8 से 9 के बीच में आपको ये स्ट्रैटेजी इससे बीच में मिल जाएगी। यानी जो पहली वीडियो आएगी वो मेरी आएगी 3:30 से 4 के बीच में, दूसरी वीडियो आएगी 8 से 9 के बीच में। ठीक है, और जो मैं पेपर ट्रेड करूंगी कि मुझे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, मैंने 3 ट्रेड सपोज लिया 5 से 3 ट्रेड लेने के बाद मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि आप वो सब डिटेल में वीडियो बना के डालो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। तो ये जो मैं पेपर ट्रेड करूंगी ना, इसकी वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों स्ट्रैटेजी को यूज करूंगी, एक तो 5 हो गया और दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी। ठीक है, इन दोनों स्ट्रैटेजी को क्या करूंगी मैं पेपर ट्रेड करके, और जो भी उसका वीडियो रहेगा वो आपको उस वाले चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। तो उस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ठीक है, और यहाँ पे आपको कल से डेली 2 वीडियो मिलेगी और आपको उस वाले चैनल पे भी डेली 2 वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे पेपर ट्रेड में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है इस दोनों स्ट्रैटेजी से, उसका वीडियो उस वाले चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड बना, मैंने कहाँ पे ट्रेड दिया और कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।